नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सावन के दूसरे सोमवार पर ब्रिज घाट में कावड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिव भक्तों ने गंगा स्नान कर पवित्र गंगा जल कावड़ में भरा और भगवान शिव का जलाभिषेक करने रवाना हुए। हर हर महादेव और बम बोले के जयकारों के साथ पूरा ब्रिज घाट शिवमय। नितिन ठाकुर। कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद यूपी 21। कहाँ जा रहे हैं? ब्रिज घाट। आपको क्या लग रहा है? इस टाइम माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है और ऐसा ही हर साल होता है और हर साल होगा ऐसे ही। व्यवस्था बहुत बढ़िया की है, मानो सरकार बढ़िया है। ये भी कहना है, ये बोले तेजी से गाड़ी लेके जाते हैं, बिल्कुल आराम से प्यार के शांति में लेके जाएं और अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन बढ़िया है, जगह जगह पे खाने का स्थान है, बहुत बढ़िया तरीके से करे गया है। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार बहुत सही चल रही है इस टाइम तो फिलहाल, पर अभी पुलिस प्रशासन ने इतना बहुत ज्यादा कर दिया और थोड़ी सी गाँव वालों को दिक्कत आ रही है, जो गाँव के ज्यादा नजदीक के आना जाना बंद है। कासगंज में डाक कावड़ ले जा रहे कावड़ियों के साथ दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इको कार की टक्कर से 2 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गया। घायल को आगरा रेफर किया गया। हादसे में कासगंज सदर क्षेत्र में नाम है आपका? उदित। उदित, क्या हुआ था? कहाँ से आए थे आप? हम आगरा से आए थे जल बनने के लिए सूरो। तो हम सब मिलके सब घर के और रिश्तेदार जने थे। हमने 25 से 30 जने थे और गाड़ी थी हमारी। हम सब मिलके जल बनने आए थे कावड़। तो हम सब मिलके आए थे। तो जी हमारे कुछ साथी पीछे रह गए थे, मतलब चाय वाय पीने के लिए काली नदी के पास। हम सब सूरो पहुँच गए। तो हमने इनको सब इकट्ठे हुए तो हमने देखा हमारे कुछ लड़के रह गए। तो हमने इनको फ़ोन किया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। एक ने नहीं उठाया, दूसरे ने भी नहीं उठाया, तीसरे ने भी नहीं उठाया। हम तो बार बार कॉल करते रहे तो किसी ने फ़ोन ना उठाने की वजह से फिर हमें बेचैनी हुई। हम फ़ोन करते रहे हम वापस देखने आए तो फ़ोन पुलिस वाले भैया ने उठा लिया। तो हमने उनसे पूछी भैया कहाँ है? कि भैया इनको कासगंज के जिला अस्पताल ले आए हैं, इनके एक्सीडेंट हो गया है। मैंने ठीक है भैया, हम अभी आ रहे हैं। तो हम पहुँचे तो वहाँ पे हमारा भतीजा विवेक, जिसको गंभीर चोटें आई हैं, वो मिला। जो हमारे 2 भाई हैं वो नहीं मिले हमें। तो हमने उनसे उनकी पूछी तो वो कह उनको ला रहे हैं। लाए तो वो ख़त्म हो चुके थे। क्या नाम है? एक का नाम है हरिगोविंद और दूसरे का नाम है राहुल। पंचकुला में नगर पालिका कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने 13 मई के समझौते को लागू करने और ठेका प्रथा खत्म करने की मांग उठाई। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मेरा नाम जोगिंदर सिंह कागड़ा, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिला पंचकुला का प्रधान हूँ। और ये आंदोलन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 6 अगस्त से शुरू हुआ था और पहले 3 दिन का था, अब 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगर सरकार इन कर्मचारियों की मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं करते तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ भी सकता है, जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने 3 बार की बात
बैठक की है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के साथ, और इन कर्मचारियों की मानी गई मांगे कोई पत्र अभी तक जारी नहीं किए हैं। 3 बार बैठक होने के बाद भी, जिससे सभी कर्मचारियों में रोष है, और पूरा हरियाणा प्रदेश में 6 तारीख से आज 5वां दिन है। आज सभी कर्मचारी 5वें दिन भी राज्यव्यापी हड़ताल पर बैठे हैं, और आगे भी ये संघर्ष जब तक जारी ही रहेगा जब तक सरकार हमारी मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं करती। क्या मांगे है? हमारी मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा बंद करना, और हटाए गए कर्मचारियों को वापस लेना, और जो कर्मचारियों की डेथ हो गई है उनके परिवार को, एक परिवार के सदस्यों को नौकरी देना। अगर सरकार नहीं सुनती हो तो नहीं किया तो ये आंदोलन ऐसे ही आगे चलता रहेगा, और आगे और भी तेज होगा, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की हो। स्वतंत्रता दिवस से पहले रोहिणी पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत बड़ा अभियान चलाया। पुलिस ने 52 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 15 अवैध पिस्टल, कारतूस, चाकू, शराब और नशीले पदार्थ बरामद किए। पुलिस अब बरामद हथियारों के स्रोत और आरोपी के नेटवर्क की जांच कर रही है। रोहिणी जिले पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के तहत दर्जनों अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसपे ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जिले के कप्तान शशांक जायसवाल जी। सर, ये ऑपरेशन शस्त्र जैसे कि हर महीने चलाया जाता है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी, आदरणीय सीपी साहब, स्पेशल सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में और मार्गदर्शन में हम ये काम करते हैं। और जो भी एरिया में स्नैचर्स, रॉबर्स या अपराध करने वाले व्यक्ति हैं जो गैम्बलिंग में लिप्त हैं, या फिर एनडीपीएस के थ्रू जो है हमारे देश की जनरेशन को खराब करने का काम करते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो अभी भी हमने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। करीब 15 फायर आर्म्स हमने बरामद किए हैं, करीब 10 जो है धारदार हथियार हमने, चाकू जो है बरामद किए हैं, और एनडीपीएस में भी रिकवरी जो है 15.5 किलो करीब गांजा, और हीरोइन करीब 800 ग्राम हीरोइन, 773 ग्राम हीरोइन जो है हमने बरामद की है। गैम्बलिंग एक्ट में भी हमने एक्शन लिया है, हमने 18,000 क्वार्टर्स लिकर भी पकड़ी है। तो करीब 50 से 60 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है, कानून के दायरे में उनको लाए हैं, उनको सजा दिलवाएंगे। और बाकी करीब 100 से ज्यादा हमने जो है अपराधियों के घरों को चेक किया है, संगठित होके। हमने पार्कों को भी रिक्लेम किया है पिछले 3-4 दिनों में। पार्कों को एकदम घेर के वहां पे अगर कोई ऐसे संदिग्ध गतिविधियों में उपलब्ध कोई लिप्त है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे हमने पिछले हफ्ते से ये कार्रवाई थोड़ा एक्सटेंसिव पेस पे किया है, और हर थाने के व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे। थाने से 10-12 लोग की एक टीम बनाई गई जो इस अपने एरिया के जो अपराधी हैं उनके ऊपर उन्होंने शिकंजा कसा, और हमारे जो स्पेशल स्टाफ है, नार्कोटिक्स है और एटीएस है, उन्होंने भी इस पे काम किया। और उन्होंने गाड़ियां भी, हमें इसमें चोरी की गाड़ियां भी हमने बरामद करी हैं, चोरी के मोबाइल भी बरामद किए हैं। तो हर तरीके के जो अपराध होते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर हमारा ये प्रहार था। ऑपरेशन शस्त्र के तहत तो ये ड्राइव चलती रहती है। अब जैसे 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या विशेष अभियान चला है? जी, जैसा हमारे सीनियर्स हमें गाइड करते हैं, तो हम लोग होटल्स की चेकिंग करते हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं रह रहा है, कोई जो टेनेंट वेरिफिकेशन करते हैं, कोई ऐसा आके किराए पे तो नहीं रह रहा है। हम लोग जो है सर्च करते रहते हैं, कोई वेपन्स तो यहाँ पे आसपास नहीं लेके जा रहा है। हम लोग अपने इंटेलिजेंस को भी यूज करते हैं। हम लोग हर तरीके से जो है इस जो हमारा ये राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है, उसको सफल बनाएंगे, और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। रोहिणी जिले द्वारा चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तहत ये देखने में है कि जिले के अंदर क्राइम का जो चार्ट था वो काफी जो नीचे गया है, क्योंकि लगातार इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं और अपराधियों को उनकी असली जगह तक पहुंचाया जाता है। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत, लोकल 7 न्यूज। और जो अपने यहाँ के गुंडे बदमाश हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं। आदरणीय सीपी सर, स्पेशल सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के डायरेक्शन पे कि आपको जो है गुंडे बदमाश स्नैचर्स को काबू में रखना है, और अपने यहाँ पे जो ये डर का माहौल बना देते हैं एरिया में व्याप्त करते हैं, तो उसको हटाना है। तो उसके लिए इस बार हमने जो है मेनली जो स्नैचर्स एक्टिव हैं, क्योंकि स्नैचिंग की कुछ वारदातें कुछ बड़ी थी, हमने चेक किया। वैसे अगर कॉल्स को देखा जाए तो
अगर किसी थाने में 70 या 80 कॉल्स पहले आती थी, तो अब ये 25 से 30 कॉल ही आती है। मतलब कॉल्स का डेटा अगर देखें, प्योरली कॉल्स का डेटा, आप ये मत देखिए कि कितने मुकदमे होते हैं, कॉल्स का डेटा भी आधे से कम हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो है ये सब जो है इनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। तो हमने जो है पिछले एक हफ्ते में ऑपरेशन शस्त्र किया, जिसको हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में बहुत इंटेंसिवली किया। हर पुलिस स्टेशन में, हर हमारे स्पेशल स्टाफ ने इस पे काम किया और उसको पर्सनली और क्लोजली मॉनिटर किया हमारे सारे एसीपीज ने, अंडर द क्लोज गाइडेंस ऑफ हमारे एडिशनल डीसीपी साहब। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस बार जो ऑपरेशन शस्त्र किया, उसमें हमने टोटल केवल शस्त्र ही नहीं, हमने जो बाकी चीजों में ये व्याप्त होते हैं कि अगर वो कोई ऐसी वारदात को अंजाम देता है, तो वो या तो शराब के नशे में होता है या फिर ड्रग्स के नशे में होता है। तो हमने ड्रग्स पे भी, हमने शराब पे भी, और जो गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग करते हैं ये लोग बैठ के, तो गैम्बलिंग के ऊपर भी हमने काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अगर मैं आपको डेटा बताऊं, तो हमने जो करीब 15 तो इलीगल फायर आर्म्स, उसमें पिस्टल भी हैं, बहुत आधुनिक पिस्टल्स भी हैं, और उसके अंदर हमें करीब 26 राउंड मिले हैं, 9 उसमें चाकू मिले हैं, और कल का अगर मिलाएं तो 10 चाकू जो है उनके पास से हमें बरामद हुए हैं। साथ में चोरी की मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल फोन भी हमें बरामद हुए हैं। और इसमें करीब 5 तो बीसी ही हैं जिनके जो एक्टिवली इसमें जो है अपराधों को अंजाम दे रहे थे। दिल्ली के बेगमपुर में महज 700 रुपए के लेन देन में युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया। पुलिस के मुताबिक विवाद के दौरान चाकू से हमला किया गया था, जिसमें युवक की मौत हो गई। हमारे एटीओ बेगमपुर प्रमोद और एसएचओ जो है नहीं, वो उसी जो मर्डर केस है उसके सिलसिले में ही इन्वेस्टिगेशन पे गए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे पास रात को करीब 11:30 पे एक कॉल आती है कि हॉस्पिटल से, यहाँ के किसी हॉस्पिटल से और जो है एक बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में रेफर करा है किसी को, जिसके कंधे पे चाकू लगा है। तो उस कॉल को देखते हुए तो हमें लगा कि ऐसा क्या हुआ कि कंधे पे चाकू लगा है और किसी को रेफर करना पड़ा। तो हम लोगों ने उसी समय इस चीज को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, जब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था किसी की डेथ हो गई या कुछ भी। मैंने एसएचओ को भी कॉल किया, एसीपी साहब को कॉल किया, एडिशनल डीसीपी साहब को कॉल किया, और जो अपनी टीम है उनको भी हमने जो है सचेत कर दिया कि आप जो है इस पे थोड़ा काम कीजिए कि कौन लोग हैं मारने वाले, क्या हुआ है इंसिडेंट। मैं एरिया में था उस समय, मैं यहाँ से सीधा एम्स पहुंचा। जो एसीपी साहब और एडिशनल डीसीपी साहब जो है मौके पे पहुंचे, और एसएचओ भी जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, और जो है जो एटीओ साहब हैं वो मौके पे, और जो एसआई हैं हमारे, उन्होंने इस पे तहकीकात करना शुरू कर दी। बाय द टाइम जब हम लोग एम्स पहुंचे, तो वो मृत डिक्लेयर हो गए थे। उनके जो है लेफ्ट साइड में पंचर था, और जो है उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी एक्सेसिव ब्लीडिंग से, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। फिर हमने कारणों की जांच करना शुरू करी कि भाई क्या कारण था कि ऐसी वारदात को अंजाम दिया हुआ। तो पता चला कि जो मृतक हैं मुकेश यादव जी, उनके जो भाई है सतीश, उनके साथ किसी की लड़ाई हुई थी 700 रुपए को लेके, कि उसको 700 रुपए लेने थे। उनके घर के बाहर से सतीश को 3 लड़कों ने पकड़ा और उनके साथ मारपीट करी, और सतीश ने एक लड़के को बोला कि भाई आप मेरे फादर को बुला दो और वो पैसे दे देंगे। तो उसका फादर जब आए इसके मुकेश के साथ, तो जब वापस आए तो डंडे वगैरह के साथ आए, तो इनकी आपस में लड़ाई हुई। इन्होंने जो है एक सचिन करके लड़का है जो बीसी है बेगमपुर का, उसको पकड़ा, और आपस में जब गुत्थम गुत्था हुई, तो सचिन के पास एक चाकू था जो उसने ऐसे ही चलते फिरते जो सड़क पे जो बेचते हैं उनसे लिया था, किचन नाइफ टाइप का है वो, और उससे उसने एक वार किया, और वो जो है सीधा यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके लगा, और उससे उसकी डेथ हो गई। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने वेल्डिंग तकनीक को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण शोध किया है। रिसर्च का फोकस परमाणु रिएक्टर, ऊर्जा संयंत्र और दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाओं के लिए मजबूत व टिकाऊ वेल्डेड जोड़ विकसित करना है। इस तकनीक से देश की औद्योगिक और रणनीतिक संरचनाओं को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है।
इटावा में शमशान घाट की सड़क की पैमाइश को लेकर ग्रामीणों और कुछ लोगों के बीच विवाद सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग सड़क और शमशान की जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम से राजस्व अभिलाषाओं के आधार पर निष्पक्ष पैमाइश और कार्रवाई आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या कारण है, क्या समस्या थी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं मनीष कुमार भारतीय दिव्यांग संगठन जिला अध्यक्ष। हमारे ग्राम अध्यक्ष जो है प्रियंका यादव जी के द्वारा बताया गया है संगठन को कि इनके गांव के अंदर शमशान घाट की ज़मीन पर किसी दबंग व्यक्ति द्वारा जो है कब्जा किया हुआ है और वो जो है लगातार जो है पैमाइश नहीं होने दे रहे हैं। लेखपाल वगैरह भी पहुंचते हैं नफ्ती के लिए, तो वहाँ पर जो है लेखपाल उनका फ़ोन आने के बाद जो है नफ्ती नहीं करते हैं और कुछ वीडियो भी प्रियंका यादव जी के पास है। आज हम लोगों ने उसी संबंध में डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है। सर, समस्या हमारी ये है, जो शमशान के लिए रास्ता गई है, वो वहाँ पे रास्ता है वो कच्ची है। जब विभाग द्वारा उसको बनवाया गया तो उसकी पैमाइश करानी थी। तो जो जिन लोगों का खेत पड़ रहा है सड़क के किनारे किनारे, वो पूरी सड़क को जोते हुए हैं। सड़क मौके पे होगी वही 2 मीटर और सड़क है 3 मीटर की। जब ये लेखपाल लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और लेखपाल आए यहाँ पे नफ्ती करने के लिए, अचानक फ़ोन आया और नफ्ती करना बंद कर दिए। जितना मौके पे थी उतना ही करीब रखते गए, यहाँ चिन्ह में लगा दो, वहाँ चिन्ह लगा दो और कुछ नहीं किया। जब हम लोगों ने सर, मेरा नाम प्रियंका है। मैं ग्राम महुआ मौजा पटियात ब्लॉक ताका से आई हुई हूँ। हमारी एक काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। शमशान घाट की जो सड़क है उसकी पैमाइश को लेके अधिकारी आते हैं लेकिन उसकी उक्त पैमाइश नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम आज डीएम सर के पास अपनी विज्ञप्ति लेके आए हैं, क्योंकि तहसील दिवस पे हमने एसडीएम को विज्ञप्ति दी थी जिस पर वहाँ पे राजस्व टीम को भेजा गया 6 तारीख को। लेकिन जो राजस्व टीम थी जिसमें लेखपाल कानून को साथ थे, उन्होंने उक्त पैमाइश नहीं की। जब ग्रामीणों ने गलत पैमाइश को लेकर सवाल उठाए, उनकी वीडियो बनाई, सवाल जवाब पूछे, तो उन्होंने उनसे हाथापाई करने की कोशिश की और उनका फ़ोन छिनाने की कोशिश की। फिर उसके बाद में वहाँ से वो लोग धमकी दे के चले आए। उसके बाद में अब वो फ़ोन करके ग्रामीणों को तंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि फ़ोन से वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसी विज्ञप्ति को लेके हम सभी ग्रामीणवासी और हमारा दिव्यांग संगठन यहाँ डीएम साहब को विज्ञप्ति देने के लिए आया है और सही तरीके से सड़क की पैमाइश की जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक विज्ञप्ति दी है। मारवाड़ जंक्शन में सहायक विकास अधिकारी कानदास वैष्णव को विकास अधिकारी के पद पर प्रमोशन मिला है। प्रमोशन के बाद उन्होंने पंचायत समिति में विकास अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत कर जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने लूट और अपहरण की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बदमाशों ने कैलाश सोनी का अपहरण कर सोना चांदी के गहने लूटे थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की
शेरगढ़ में कैलाश सोनी एक दुकानदार है, सुनार है, उनके साथ 20 जुलाई को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा, कुछ लड़कों द्वारा इनको एक स्विफ्ट गाड़ी में बैठाकर इनसे इनका सामान छीन लिया गया था। इसमें पुलिस थाना शेरगढ़ और डीएसपी की टीम ने कल एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें जो 4 आरोपी थे उनको आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही टीम इसमें बरामदगी के प्रयास कर रही है और जो माल जो चोरी हुआ, जो इनसे लूटा गया है, उसको बरामद भी कर रही है। सर, इनके ऊपर पहले से मुकदमे थे या मतलब? ये चीज अभी वेरीफाई हो रही है कितने मुकदमे थे, लेकिन ये क्योंकि ये संगठित गिरोह की तरह अपराध कर रहे थे, इसलिए संगठित अपराध की हमने धारा जोड़ दी है। अभी हम इस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि जितने भी मुकदमे जिसमें 2 से अधिक लोग मिलकर कोई अपराध करते हैं और वो किसी संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, जैसा आपने बताया कि पुराने मुकदमे थे, अगर 2 से अधिक मुकदमे इनके मिलते हैं तो उसमें सजा भी काफी कठोर है, आजीवन कारावास तक उसमें सजाएं हैं, तो वो धाराएं भी इसमें जोड़ी जाएंगी। मंगरोल में खाटू श्याम जी की पद यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए भंडारे में खास सेवा की जा रही है। शाम भक्त सड़क से गुजरने वाले पदयात्रियों को रोककर चाय, नाश्ता, भोजन और विश्राम की सुविधा दे रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद तक चलने वाले इस भंडारे में श्रद्धालुओं की सेवा का सिलसिला फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज के साथ।